दोस्तों मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेड इजी ग्रुप। आई ग्रेजुएटेड इन 1998 फ्रॉम IIT BHU इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैंने पब्लिक सेक्टर्स में जॉब किया। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2001, 2 एंड 3 में सिलेक्शन हुआ। 1 साल इंजीनियरिंग सर्विसेज का जॉब भी किया। फिर मैंने उसके बाद रिजाइन करके कोचिंग को इस्टेब्लिश किया। सो मोर देन 20 ईयर्स आई हैव बीन इन द टीचिंग फील्ड एंड इन लास्ट 2 डिकेड्स मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आप जैसे स्टूडेंट से सीखी हैं। इस पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट होकर के बहुत अच्छी अच्छी जगह चले गए, लेकिन वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज द कंसिस्टेंट एफर्ट। चाहे वो मैं अपने बारे में कहूँ या किसी और के सक्सेसफुल होने के बारे में बात करूँ, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स। प्रिपरेशन कभी 1 साल या 2 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि फाइनली आप सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। फाइनली सक्सेसफुल होने के लिए हमें लगातार एफर्ट्स करने होते हैं। मेरा आज का जो बेसिक एजेंडा है, आज मैं बात करना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स से जो ऑलरेडी गेट और ESE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। कभी या तो वो पहले मेड इजी के स्टूडेंट्स रहे हैं या इस बार मेड इजी के स्टूडेंट रहे हैं। मेरा फोकस उन्हीं के ऊपर है जो मेड इजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और जो आगे गेट ES की तैयारी करना चाहते हैं और पहले भी कर चुके हैं। आज का जो एजेंडा है, इस एजेंडा में मैंने कुछ पॉइंट्स फ्रेम किए हैं कि वन इज दैट कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर गेट एंड ESE। फिर व्हेन विल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट, और ऑफलाइन क्लासेस क्या सेफ हैं इस समय या नहीं है। विल मेड इजी प्रोवाइड ऑफलाइन क्लासेस टू इट्स एक्स स्टूडेंट्स, इसका मैं जवाब दूंगा। एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन कोर्स वैलिडिटी क्या होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। विच मोड इज बेटर फॉर स्टडी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्पेशली जब हम कोचिंग की बात करते हैं। इज देयर एनी स्कॉलरशिप प्रोविजन इन द मेड इजी। हाउ कैन आई चेक माई एक्सपेक्टेड रैंक इन गेट। पोस्ट गेट काउंसलिंग के लिए मेड इजी क्या सपोर्ट देगा, क्या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के लिए क्या सपोर्ट होगा, डाउट सॉल्विंग कैसे होगी और रिवीजन प्लान क्या होगा, और अदर सपोर्ट सिस्टम ऑफ द मेड इजी क्या होगा। और स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में मेड इजी से जुड़े हुए हैं, या तो वो क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस के, या भले ही ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो मेड इजी से कभी जुड़े हुए थे। लास्ट के 2 साल सभी के लिए बहुत टफ रहे हैं, दिस वी नो ऑल। पेंडेमिक वाज ए ग्रेट डिजास्टर फॉर द कंट्री एंड वी ऑल हैव सफर्ड। आप लोगों की क्लासेस कभी ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर डिस्टर्ब, एंड देयर हैज बीन डिसकंटिन्यूटी इन दी स्टडी। आप लोगों ने फील किया होगा ओवर लास्ट 2 years, those of you who have prepared online and before that those who prepared offline, उन्होंने खास करके इसको फील किया होगा जिन्होंने दोनों मोड में पढ़ाई की है। क्या फील किया होगा कि ऑफलाइन स्टडी करते समय हमें समय कम लगता है, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने में, नोट्स बनाने में टाइम कम लगता है। लेकिन जब हम अपने घर में पढ़ते हैं और ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे होते हैं तो माइंड का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है और टाइम ज़्यादा लगता है। टीचिंग में भी हम लोगों ने फील किया कि टाइम ज़्यादा लगता है। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डाउट क्लियरिंग मेथड। तो डाउट को सॉल्व करना ऑनलाइन मोड में रिलेटिवली टफ होता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री और नॉट, और डिसएग्री आप हो सकते हैं और आपको डिसएग्री होने का पूरा राइट है। तो अपनी अपनी सोच है, मैं जो सोचता हूं वो बातें आपको बता रहा हूं। तो अब एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि इस पूरे पैंडेमिक के पीरियड में हम लोगों ने क्या एफर्ट्स किए थे जो स्टूडेंट्स को जो यूजफुल रहे होंगे। सो व्हाट शुड आई डू आफ्टर गेट एंड ESE। ये आप मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपको गेट और ES के बाद क्या करना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए, गेट एग्जाम इज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन। गेट स्कोर या गेट का रैंक मिल जाने की वजह से आपको जॉब नहीं मिल जाता, बट यूजिंग गेट स्कोर आइदर यू कैन गो फॉर द पब्लिक सेक्टर्स और यू कैन गो फॉर द MTech। तो फाइनल आपका एम है टू गेट ए जॉब। तो अभी आपको रुकना नहीं है, भले ही आपका गेट स्कोर अच्छा आ रहा है, ESE की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपकी ठीक है, यू विल अपीयर, बट यू डोंट नीड टू स्टॉप। और जब तक दोस्तों आपके हाथ में एक कॉल लेटर ना आ जाए किसी जॉब का, तब तक आपको रुकना नहीं है। तो इसलिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगी, अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करिए, खास करके एनालाइज करिए उन एरियाज को जो आपके वीक थे, दो वीक एरिया जो आपने परफॉर्म नहीं कर पाया और गेट में आपने रियलाइज किया हो, या आप एग्जाम में रियलाइज करेंगे गेट और ES के पेपर में कि ये एरिया मुझसे नहीं बन रहे हैं, यहां पर मेरी प्रिपरेशन वीक है। आइडेंटिफाई करिए उन वीक एरियाज को और आप उसको इंप्रूव करिए।
एक चीज ध्यान रखिए, इस समय आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी है, आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को ब्रेक मत करिए। जब आप अच्छे मोमेंटम में होते हैं तो स्टडी करते समय आप ज्यादा ग्रास्प कर सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंट पढ़ाई कर सकते हैं। सो प्लीज मेंटेन दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड जस्ट आफ्टर द एग्जाम take 1 or 2 days break and then make the continuity. But most important, identify the weak areas and हैमर ऑन द वीक एरिया। जो आपको एफर्ट करना है वो वीकनेसेस पे करना चाहिए, तो ये आपको काम करना है। उसके इमीडिएटली बाद जब गेट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ गेट टेक ए कॉल कि शुड आई टेक एडमिशन इन एमटेक और शुड आई वेट फॉर सम अदर ऑप्शन। तो आपको उस समय एक बहुत जुडिशियस सिलेक्शन करना होगा कि गेट स्कोर और गेट रैंक के बेसिस पर मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्या वाकई एमटेक करना जरूरी है इस रैंक पर? अगर आपकी रैंक कम है, कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है और उस कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट्स मिलने के चांसेस कम है, तो आपको यह सोचना जरूरी है कि शुड आई रियली गो फॉर एमटेक और नॉट। तो वो उस समय की बात है जब गेट का रिजल्ट आ जाएगा। आई विल टेक ए काउंसलिंग सेशन और उस काउंसलिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उस समय आपको लेना सही है या नहीं है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। स्टेट एग्जाम्स भी बहुत सारे आते हैं, अभी देखिए पब्लिक सेक्टर्स भी आने वाले हैं, आएंगे गेट के बेसिस पर, और स्टेट एग्जाम्स भी, स्टेट पीसीएस की कुछ वैकेंसीज आती हैं, उनको भी आप टारगेट करिए। देखो अल्टीमेटली जॉब चाहिए। मैं और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि वैकेंसीज कम है, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज कम है और गवर्नमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड द इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स एंड वी ऑल आर फेसिंग दिस सिचुएशन, वी नो ईच अदर, बेसिकली दिस इज द common agenda। ठीक है, when there are vacancies we definitely have the interest on that and you have the interest on that। so ये चीजें हैं, लेकिन जो भी है सिचुएशन जैसे भी है, अब तो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे आपको बढ़ना है। सेकेंड इज द क्वेश्चन की विल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट एंड व्हेन विल स्टार्ट। तो दोस्तों यू नो दैट कि कोविड फर्स्ट वेव, देन सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव। थर्ड वेव वाज वेरी फास्ट बट इट वाज नॉट दैट डेंजरस, इसकी क्रिटिकलिटी कम थी एंड ऑलमोस्ट इन दिल्ली द केसेस हैव कम डाउन इवन लेस देन 1000, जो कि एक समय पे 27,000 28,000 हो गए थे। पॉजिटिविटी रेट हैज आल्सो कम डाउन एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज नाउ परमिटेड टू स्टार्ट द फिजिकल क्लासेस एंड ऑल द कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस मींस स्कूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो परमिटेड। तो दोस्तों मेरा मानना है कि पैंडेमिक इज नाउ एट एंडेमिक, अब तो एंड होने वाला है और आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव थॉट के साथ कह रहा हूं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैंडेमिक विल बी ओवर। वैक्सीनेशन सबको कराना है, कराया है एंड दैट इज वन रीजन दैट इंडिया हैज नॉट बीन मच अफेक्टेड इन द थर्ड वेव। तो विदाउट गोइंग वैक्सीनेशंस वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि पैंडेमिक इफेक्ट विल बी मिनिमल। धीरे धीरे ये एंड हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो एक लाइफ बिफोर पैंडेमिक थी वो उसी तरह से स्टार्ट हो रही है, होने वाली है, हो जाएगी। तो आप इस चीज को मान के चल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेडिजी की ऑफलाइन क्लासेस में जिन्होंने एडमिशन लिया था और बीच में कई महीनों क्लास की है, थर्ड वेव के पहले भी क्लासेस की हैं, उन्होंने देखा है कि मेडिजी में कोविड प्रोटोकॉल्स को किस तरह से फॉलो किया। हमारे क्लासरूम कितने स्पेशियस थे, कितने नीट एंड क्लीन थी, रेगुलर सैनिटाइजेशन हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस को कंडक्ट किया गया। तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। और एक भी केस क्लासरूम में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द क्लास कोई इन्फेक्टेड हो गया हो या ऐसी कोई रिपोर्टिंग हुई हो। सो वी हैव ऑल द स्टाफ मेंबर्स हु वर वैक्सीनेटेड एंड ऑल टीचर्स आर वैक्सीनेटेड एंड स्टूडेंट्स यू आर ऑल्सो एडल्ट एंड वैक्सीनेटेड। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ चैलेंज इन द टाइम कमिंग अहेड। सो आप मान सकते हैं कि क्लासरूम का एक सेफ होगा, दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो अनसेफ का कोई अब यहां पर सोचना नहीं है। Will मेडिजी प्रोवाइड ऑफलाइन क्लासेस टू इट्स एक्स स्टूडेंट्स? देखिए अब यहां पर दोनों तरह की चीजें हैं। एक्स स्टूडेंट्स हम जो 2 साल पहले 3 साल पहले कर चुके हैं और एक एक्स स्टूडेंट वो हो जाएंगे जो इस साल कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने गेट 2022 या ईएस 2022 के लिए ज्वाइन किया था, गेट प्लस ईएस के लिए। तो जो भी मेडिजी के स्टूडेंट्स हैं दे आर आवर फैमिली मेंबर्स। मैं बहुत ऑनेस्टली इस चीज को कह रहा हूं कि एक बार जिन्होंने भी मेडिजी में ज्वाइन किया है उनके कैरियर की चिंता हमें हमेशा है और हमेशा रहेगी। एंड वी वुड लाइक टू सपोर्ट एट एवरी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। सो डोंट फील दैट कि आवर रिलेशनशिप इज ओवर। आई विल पुट माई मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स एंड द बेस्ट सपोर्ट टू यू। तो अगर आपका कोई भी
एरिया वीक है और आपको लगता है कि वो एरिया आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेडीजी की ऑफलाइन क्लासेस में जहां आपने एनरोल किया था आ जाइए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। जो भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या उससे अगर कोई ज़्यादा है तो वहां पर भी कंसीडर करेंगे। विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट हम आपको वो कराने की कोशिश करेंगे एंड वी विल डू इट, डोंट वरी। दूसरा, अगर आप पूरा कोर्स फिर से आप रिपीट करना चाहते हैं, इंटायर सिलेबस यू वांट टू रिपीट इट अगेन, एवरीथिंग 100%, तो उसमें हमने ऑलरेडी 50% डिस्काउंट का प्रोविजन किया है, प्लस एक और अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आप 100% तक ले सकते हो। आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हो जाइए जो अभी होने वाला है, तो आप उस बेसिस पर आप 100% भी ले सकते हो। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट 2 या नियर अबाउट करना है तो हम विदाउट एनी कॉस्ट वैसे भी करा लेंगे। डजंट मैटर वेदर यू अटेंडेड ऑफलाइन और ऑनलाइन और नॉट, आपको वो एरिया वीक है, डोंट वरी, मेडीजी इज विलिंग टू गिव। इफ यू आर willing to learn, we are willing to help you, and more than you, we are eager to help you. तो एक चीज तो ये। दूसरा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मेडीजी की क्लासेस में टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। डाउट्स आपकी क्लास में पूरे सॉल्व होते हैं, आपके नोट्स प्रॉपरली बनते हैं, वर्कबुक का डिस्कशन होता है, फिजिकल इंटरेक्शन प्रॉपरली होता है, एंड टीचर्स हु आर टीचिंग एट मेडीजी दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर एरिया, और वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो उनका एक्सपर्टीज बहुत अच्छा है उस सब्जेक्ट में। इसलिए मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन हमेशा बेटर है, बट यस, ऑनलाइन के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने फायदे हैं, हो सकते हैं। दोज हु कैन नॉट कम ऑफलाइन, दोज हु आर नॉट इन पोजिशन टू हैव दिस मच एक्सपेंडिचर ऑफ द फूडिंग एंड लॉजिंग, उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन है। ऑनलाइन में थोड़ा टीचिंग आवर्स ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज वी हैव सीन कि ऑफलाइन में वही सब्जेक्ट हम 50 आवर्स में कर लेंगे कंप्लीट, और सेम सब्जेक्ट इन ऑनलाइन मोड विल टेक दी 75 और 80 आवर्स, तो 50 to 60% एक्स्ट्रा टाइम जाता है। और वैसे भी गेट प्लस ईएससी का जो सिलेबस है वो अराउंड 1200 to 1300 आवर्स तो हमें ऑफलाइन में लगते हैं, तो 1600 1500 से ज़्यादा क्लासेस हो जाती है ऑनलाइन में, and that is where the long hours classes are mandatory to finish the syllabus before the exam. And in online classes this long hours increases further and that becomes difficult for the students to absorb. तो दोस्तों ये limitation है, क्योंकि मेडीजी believes in fundamentals, means teaching right from basics to the advanced. Even the fresher student can join the मेडीजी who has just entered in the engineering and he will be able to understand the all classes. कुछ students हैं जो अभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं फॉर दी 2022 एग्जाम, गेट का हो या ईएस का हो, और एज पर दी अवर इनिशियल नोटिफिकेशन की वैलिडिटी विल बी टिल दी एग्जाम, एंड गेट 2022 का एग्जाम अभी चल रहा है, ईएस का 20 फरवरी को है, तो एग्जाम की वैलिडिटी तक था। लुकिंग ऑन दी कोविड कंडीशंस, हम लोगों ने वैलिडिटी को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है कि दिस विल बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च, और 31 मार्च के बाद फिर ऑप्शन दे देंगे कि दोज ऑफ यू हु वांट टू फर्दर गेट एक्सटेंशन फॉर फ्यू मंथ्स दे कैन गेट एट नॉमिनल पेमेंट। डेफिनेटली जो पॉसिबल एक्सटेंशन हो सकता है वो हम लोग करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको उस हिसाब से करेंगे। सो दिस इज वन एक्सटेंशन प्रोविजन इज देयर, यू नीड नॉट टू वरी। देखिए, एक बार आप अगर मेडीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके लिए जरूरी है और जितना जरूरी है हम लोग वो कोशिश करेंगे। विच मोड इज बेटर, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इसका तो मैंने आंसर ऑलरेडी अभी आपको बता दिया कि देखिए ऑनलाइन की अपनी एडवांटेजेस हैं और ऑफलाइन की अपनी एडवांटेजेस हैं। अगर आप ऑफलाइन की बात करते हैं तो मेरा मानना है ऑफलाइन हैज नो रिप्लेसमेंट। ऑफलाइन इज ऑफलाइन, क्लास में एक लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर से इंटरेक्शन, जो बगल वाला आपका फ्रेंड है जो नोट्स लिख रहा है आप उसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लोग क्या लिख रहे हैं। फिर हम जब रूम पे रहते हैं आप वहाँ भी आप इंटरेक्शन करते हैं, टीचर से भी इंटरेक्शन करते हैं, और जब आप क्लास के लिए आते हैं वो 4 घंटे या 6 घंटे आप पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली क्लास में होते हैं, आप हर चीज़ लिखते हैं, एंड दैट इज हाउ यू बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। But these things are missing at home. This is my thinking. But on the other hand, when it comes to the cost, when it comes to the अपॉर्चुनिटी, तो आप घर पर हैं, आप घर पे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन हैव दी लिविंग एट होम, यू कैन मिनिमाइज योर फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट, एज वेल एज द ऑनलाइन कोर्सेज आर रिलेटिवली लेस कॉस्टली। मुझे लगता है कि अगर आप 5 नंबर 4 नंबर्स पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो इट मे बी अ बिगर लॉस देन द फाइनेंशियल लॉसेस। देखिए, फाइनेंस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। हम लोग भी जब अपने समय पढ़ते थे तो हम लोग पार्ट टाइम ट्यूशन करते थे और पढ़ाते थे, और उसको
अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने खर्चे के लिए यूज करते थे, एंड लेटर ऑन दैट बिकेम ए हॉबी ऑफ टीचिंग। मेडीजी इज ए वेरी ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, ना ही हम फंडिंग को टारगेट करते हैं। वी वांट टू बी इंडियन, वी वांट टू वर्क ऑर्गेनिकली। टीचर यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं, दे आर एथिकल, ऑर्गेनिक एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जो अच्छे लोग हैं, दे आर विद अस एंड दे विल ऑलवेज रिमेन विद अस, एंड वी वांट टू have the only good teachers with us. That is why we have to take the fees from you, and we have to pay to the employees, expenditure, study material, development, advertisement, content, and the faculty payment. Everything is dependent. So we are not in position to give huge discount or the huge kind of the subsidy which may not be possible to run this organization. Quality is at most important for us, and that is why everything has to go on quality. चाहे आप बुक की प्रिंटिंग की क्वालिटी देख लीजिए, क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी देख लीजिए, या टीचिंग की क्वालिटी देख लीजिए, या कंटेंट की क्वालिटी देख लीजिए। सो इज देयर एनी स्कॉलरशिप प्रोविजन? जो स्टूडेंट्स वीक हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, फाइनेंशियली यू आर नॉट साउंड बट यू हैव गुड स्किल्स, तो दिस इज ए वेरी good opportunity, national scholarship test. Please listen, this is a good opportunity for those who want to attend coaching for 2023 GATE or GATE plus ESE. So last date to apply is 19th February 2022, and exam will be conducted on 22nd February for live online courses and on 27th February for the classroom courses. Separate exam है, आप दोनों टेस्ट देना चाहते हैं, आप दोनों दे सकते हैं। So you can register through the website National Scholarship Test 1 and 2. How can I expect my rank in GATE? इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ। स्टूडेंट सोचते हैं कि मेडी जी ने क्या किया और मेडी जी ने क्या हेल्प की ड्यूरिंग पैंडमिक। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मेडी जी हैज़ डन इट्स बेस्ट एफर्ट्स, और आपको याद होगा कि जब पैंडमिक का टाइम था, सेकेंड फेज थी, तो I took an initiative and 121 students were provided 100% scholarship, free courses, free coaching. But जिन्होंने अपने या तो मदर या फादर या किसी को पेंडेमिक में खो दिया, those who lost their parents, they were given quick revision course. We have come out to give you the course. डाउट सॉल्व करने के लिए आपने नोटिस किया होगा कि कंटिन्यूसली मेडी जी के टेलीग्राम ग्रुप्स एक्टिव थे, और एग्जाम के पहले, चाहे वो गेट का हो, ईएस का हो, या अदर जो मेजर एग्जाम्स हैं, एंड वी कीप इट गाइडेड। मेडी जी के टेलीग्राम ग्रुप्स पे वी डोंट हैव इंटेंशन ऑफ द मार्केटिंग, बट वी हैव द इंटेंशन ऑफ द गाइडेंस। टीचर्स आर अवेलेबल, गाइडेड मैकेनिज्म इज अवेलेबल, एंड ओनली सीरियस स्टूडेंट्स ऑन सीरियस नोट्स दे स्टडी। दैट इज द डिफरेंस। मेडी जी का एक टेलीग्राम चैनल है विच वी से मेडी जी ऑफिशियल। This MEDIGI official telegram channel provides you all the GATE, ESE, state exam, SSC related information and updated information, plus practice questions, test series and everything. In addition to that, you have seen that in YouTube we have given GTQ, we have given concept series, and so many of the initiatives we have taken on looking on the pandemic situation. क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम में हैं उनको हेल्प करने की कोशिश की है। आई नो मैनी ऑफ यू विल डिसएग्री, और आप कमेंट उल्टे सीधे लिखोगे भी, इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता। आप लिखिए, आपका मन है, हम आपको मन से सपोर्ट करना चाहते हैं और मन से सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दिस विल कंटिन्यू। क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी हमेशा देंगे, बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस है वो देंगे। जो जेन्यून एक एडवाइस होता है, जेन्यून आपका कंसर्न है, वहीं पर फोकस करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच मे बी इन योर माइंड, हाउ कैन यू चेक योर गेट रैंक? तो दोस्तों, अभी तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बट आफ्टर वीक और सो रिस्पॉन्स शीट आने के बाद वी विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी टू चेक योर मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड गेट रैंक ऑन द गेट रैंक प्रेडिक्टर। एंड मेडी जी का गेट रैंक प्रेडिक्टर बहुत ही एक्यूरेट है, लार्ज सैंपल होने की वजह से एग्जैक्ट डेटा, आपको एग्जैक्ट रैंक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा ही हुआ है, जो एक्सपेक्टेड रैंक थी वही रैंक आई है। सो पोस्ट गेट काउंसलिंग, दिस इज द नेक्स्ट, कि जब गेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर एडमिशन इन एमटेक, पीएसयूज के लिए, आईआईटीज के लिए जो भी रिलेवेंट गाइडेंस है ये हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्जन में जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रोवाइड करेंगे। जो भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टेट एग्जाम्स हैं, उनके लिए प्रोवाइड करेंगे। अभी
जो आरपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बैचेस लॉन्च किए हैं, जो बिहार बीपीएससी की जो पोस्ट है उनके लिए भी लॉन्च किए हैं, स्टेट एग्जाम्स के लिए टाइम टू टाइम जो मेजर एग्जाम्स हैं जहां स्टूडेंट्स को सपोर्ट की जरूरत है, वी विल प्रोवाइड दी कोर्सेज देयर ऑल्सो। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे पब्लिक सेक्टर्स में और उनका पीएसयू कॉल आएगा तो उनके लिए इंटरव्यू सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, वेदर यू अटेंड और डोंट अटेंड द मेडीजी क्लासेस डजंट मैटर, आपको डाउट्स के लिए एक फिक्स टेन्योर के लिए मेडीजी के टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। रिवीजन के लिए जैसे इस बार हम लोगों ने क्विक रिवीजन कोर्स को मेडीजी के ऐप में, मेडीजी प्राइम के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है सभी के लिए, और एक लिमिटेड टाइम तक इसका ऑफर था, तो ये है। आने वाले टाइम में जो भी रिवीजन प्लान के लिए आपको सपोर्ट हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट लाएंगे, और जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सपोर्ट की जरूरत है वो भी करेंगे। अनवांटेड पॉपुलैरिटी इज नॉट माई एम, एंड आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ द अप्रोच टू मिसगाइड एनी स्टूडेंट्स। मेरा सोचना है कि वी हैव टू बी वेरी एथिकल, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ। देखिए, यू मस्ट बी थिंकिंग कि फीस ज़्यादा है, फीस कम है, वो आपका कंसर्न है और हम लोग समझते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। अगर हम फीस आपसे नहीं लेंगे तो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अच्छे टीचर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, स्टाफ को नहीं कर पाएंगे, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे पाएंगे जो स्टूडेंट कम्युनिटी को चाहिए। सो आई बिलीव दैट कि फीस इज वन विच डेफिनेटली is needed and we charge this fees and that is how we run this organization organically। उसके अलावा आपने कभी भी नहीं ये चीज पाई होगी कि मेडीजी ने कोई कमिटमेंट किया और उसको फुलफिल नहीं किया। whatever the commitments we have done, we have tried to fulfill more than that and that will remain my intention। चाहे ये मेडीजी हो या नेक्स्ट आईएएस, both the organizations are doing well and the results are coming from here। the students have given the best possible results and our relationship with our alumni, our students is permanent। They keep on coming here, we call them in toppers talk, we call them in the meetings, sometimes they talk us, they interact us for the any future requirement and guidance, और कई बार तो हम ही अपने स्टूडेंट्स से सपोर्ट लेते हैं, हम भी उनको अपने किसी काम के लिए उनको कांटेक्ट करते हैं। सो इट इज ए गिव एंड टेक काइंड ऑफ द रिलेशनशिप फॉर एवर। दोस्तों, मेडीजी इज योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मेडीजी के स्टूडेंट रहे हो, आपको कोई भी परेशानी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 साल जो पैंडेमिक के थे वो सभी के लिए टफ थे, लेकिन इफ वी स्टैंड विद ईच अदर वी कैन रिड्यूस डाउन इट्स क्रिटिकलिटी। तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। अब टाइम आ गया है क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट करने का। ऑफलाइन क्लासेस फुल फ्लेजेड मैनर में चलेंगी। किसी को भी कोई दिक्कत है, जो भी आपका सिलेबस छूटा हुआ है, आप एक्स मेडीजी स्टूडेंट हैं, डजंट मैटर कि आप इस साल के हैं या प्रीवियस ईयर के हैं या आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस में कर चुके हैं और आपको कोई सपोर्ट की चाहिए, आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए। जो भी आपका सेंटर है जहां आपने एडमिशन लिया है वहां कॉन्टेक्ट करिए। और ईएस के एग्जाम के बाद मार्च ऑनवर्ड हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप आइए, आपको पूरा सहयोग देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके लाइफ में जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत है जिन चीज़ों की, वो पूरा देंगे। आई होप कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, ये मेरी इंटरनल विश है। आई वॉन्ट टू सी यू लाइक ए शाइनिंग स्टार एंड माई बेस्ट विशेस एंड माई बेस्ट सपोर्ट विल बी ऑलवेज विद यू। आप लोगों को जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किए हैं, देयर क्लासेस आर बिगिनिंग, वी हैव given the schedule of the classes and after the GATE and ESE exams the classes will start. We are eagerly waiting. Please come, attend your classes and we will work for you. Honestly, we will work for you. Thank you very much.